बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है रेहू मछली और ये 2 किलो के करीब मछली है। तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 टीस्पून सॉल्ट। सबसे पहले हमने मछली को मसाले लगाना है। 1.5 टीस्पून आपने सॉल्ट का इस्तेमाल करना है। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर चली गई। हाफ़ टीस्पून मज़ीद मैंने हल्दी पाउडर इसमें शामिल किया है और 2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें शामिल किया है रेड चिली पाउडर। अब आपने अच्छी तरह से पूरे मछली को मसाला लगाना है और अच्छी तरह से देसी मेथड से अपने हाथों की मदद से मछली के अंदर इस तरह से मसाले हाथों की मदद से लगाने हैं कि ये आराम से मछली के अंदर रच बस जाएँ। और आपने इसे रखना है आधे घंटे के लिए। और हमेशा याद रखा करें कि मछली में मसाले हाथ से बहुत ही ज़्यादा बेहतर तरीके से रखते हैं। तो आधे घंटे के बाद मिलते हूँ। आधे घंटे के बाद आपने ये लेना है 5 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, जिन्हें स्लाइसिस में कट करना है। 5 से 6 लहसुन की जवें और उन्हें बॉईल कर लेना है। इस तरह से बॉईल करने के बाद आपने इसे शामिल करना है ग्राइंडर जग में, क्योंकि जब आप प्याज को बॉईल करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 5 से 6 टमाटर ले लें। इस तरह से आपने स्लाइसिस में कट करने हैं, क्यूब स्लाइसिस में। अब ये चली जाएंगी ग्राइंडर जग में। 5 से 6 हरी मिर्चें लेनी है आपने, ग्रीन वाली, और ये भी चली गई ग्राइंडर जग में। अब आपने इसे अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। ये हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। आधे घंटे के बाद आपने मछली को इस तरह से फ्राई करना है। पूरे मछली को आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये मीडियम गरम ऑयल में आपने मछली को फ्राई करना है। और जब आप मछली को डालते हैं फ्राई पैन में तो आपने आंच उस वक्त मीडियम टू लो कर लेनी है, ताकि आग ना लगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप मछली वगैरह फ्राई करते हैं तो आग लगने का, फ्राई पैन के ऊपर आग आने का खदशा होता है। तो इन सारी चीज़ों से आपने बचना है और इस तरह से आपने सारी मछलियों को फ्राई कर लेना है। इस तरह से मछली को बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको मेरी रेसिपी। तो विंटर है तो आपने ज़रूर मछलियों को एंजॉय करना है। विंटर में बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अब हम चलते हैं अपने सॉस पैन की जानिब। सॉस पैन में मैंने शामिल किया है 1 कप ऑयल और उसको रख दिया है गर्म होने के लिए। जो हमने मसाले ग्राइंड करके रखे थे, अब उसमें आपने मसालों को शामिल करना है। 2 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर मैंने इसमें शामिल किया है। 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर। 3 टीस्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मछली मसाला पाउडर। आप ये किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ऑयल के गर्म होने के बाद आपने इस तरह से प्याज के मसाले को शामिल कर देना है ऑयल में। और अब होगी मसाले की भुनाई 5 से 4 मिनट। 5 से 4 मिनट आपने मसालों की भुनाई करनी है। और इसी बाउल में जिसमें आपने प्याज को ग्राइंड किया था, ग्राइंड करके निकाला था, उसमें मैंने 1 कप पानी शामिल किया है और उसे डाल दिया है सॉस पैन में, ताकि हमारे मसाले वेस्ट ना हो। और इस तरह से आपने मछली को फ्राई कर लेना है। और मैं आलू मछली कड़ी बना रही हूँ, आलू बैगन मछली कड़ी बना रही हूँ। तो इसके लिए ये मैंने आलू लिए हैं और अभी मैं बैगन को कट करूँगी, क्योंकि जब भी आप बैगन बनाएं तो उसे, जब आप बना रहे हो सालन, तो आप उसी टाइम आपने बैगन को कट करना है, ताकि बैगन हमारे काले ना हो। जब इस तरह से मसाले की भुनाई हो जाए तो आपने इसमें शामिल कर देना है सॉल्ट, क्योंकि हमने इसमें सॉल्ट शामिल नहीं किया था। 1.5 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट शामिल कर रही हूँ और मज़ीद 2-3 मिनट इसे भुनाई करूँगी। ये देखें जनाब, मसालों के ऊपर तेल नज़र आने लगा है। अब आपने इसमें शामिल कर देना है आधा किलो के करीब बैगन। मैंने हाफ़ केजी बैगन लिया है और हाफ़ केजी आलू, बैगन को मैंने क्यूब स्लाइसिस में कट किया है और आलू को मैंने लंबे स्लाइसिस में कट किया है। और इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। और अब आप शामिल करेंगे पानी को। तकरीबन आपने इसमें 3 गिलास पानी शामिल करना है। और अब आपने 25 मिनट्स इसे पकाना है मीडियम फ्लेम पे। 25 मिनट्स के बाद का रिज़ल्ट मैं आपको दिखाती हूँ। आलू बैगन मछली कड़ी बिल्कुल रेडी है। फ्राइड मछली आपने इस तरह से आलू और बैगन को निकालना है और इसके ऊपर रखना है फ्राइड फ़िश। और ये डिलीशियस आलू बैगन मछली कड़ी रेडी है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।